दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा। हमारे मन में तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। अगर मन शांत होने वाला हो सकता तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और हर कोई अपना जीवन सुखी सुखी बिता रहा होता। फिर न तो कोई हंगामा होता और न ही किसी तरह की कोई तकलीफ। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता। फिर न तो आप और न ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और न ही उनमें कोई दुख है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं, तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते। वह खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रकार से हम एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है कि यदि हम वह चीज पालेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिस कारण हमारा मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिस कारण हमारा मन और भी बेचैन होने लगता है। और यह बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो कुछ हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है। सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। वह हमें यह बताता है कि बाहर किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और न ही दुख है। दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। यह हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारा मन हमें यहां वहां भगाता रहता है। जैसे कि महीनों से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। और ठीक उसी के विपरीत यदि किसी धनवान के घर पर 56 प्रकार के भोग भी बन जाए, तब भी वह उसे खाकर तो दुखी ही रहेगा। यह तो उनकी मनस्थिति पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं।